हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार भी हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 12th में भी फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं और हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देंगे तो सभी में हमारे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच। तो 12th में हमारे 7 अलंकार होते हैं, 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिमली। सिमली हमारा होता है उपमा अलंकार, हम इसको कहते हैं। इन ए सिमली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर कॉमन एट लीस्ट इन वन पॉइंट। तो एक सिमली अलंकार वह होता है जिसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो विभिन्न वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है जो कम से कम एक चीज़ में कॉमन हो, एक चीज़ में समान हो, एक चीज़ उनकी मिलती जुलती हो कोई भी, तो दो विभिन्न वस्तुओं की इसमें तुलना की जाती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स लाइक, सो और एज आर यूज्ड। और इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइक, सो और एज वर्ड यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, तो उसमें लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो ये हमारा सिमली अलंकार हो जाएगा। हर फेस इज लाइक द मून, और फेस की तुलना मून से की गई है, तो इसमें भी लाइक वर्ड दिया गया है। तो जहाँ भी लाइक, सो और एज ऐसे वर्डों का यूज होगा वहाँ पर हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। सेकंड है हमारा मेटाफर। मेटाफर हमारा रूपक अलंकार भी कहते हैं। एक मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर क्या होता है? ये सिमली का उल्टा होता है। इसमें भी हमारे टू ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन की जाती है, दो विभिन्न वस्तुओं की ही तुलना आपस में की जाती है, बट इसमें हमारे लाइक, सो और एज इन वर्डों का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है लाइफ इज ए ड्रीम, तो जीवन एक सपना है, इसमें लाइक वर्ड का यूज नहीं हुआ है, ये हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। एंड द लोयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो इसमें भी लोयन की तुलना जंगल के राजा से की गई है, उसको माना गया है, तो ये हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें हमारे लाइक, सो या एज वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। थर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। तो मानवीकरण अलंकार वह होता है जिसमें हमारी हमारी लाइफलेस, हमारी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होते हैं या कोई भाव या कोई विचार होते हैं हमारे, तो उनको सजीव मान लिया जाता है। हमारी निर्जीव वस्तुओं को, कोई निर्जीव वस्तु हो, कोई भाव हो, कोई विचार हो हमारे, तो उनको हम लिविंग बीइंग मान लेते हैं, उनको हम सजीव मान लेते हैं। एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को इसमें बेस्ट टीचर मान लिया गया है, तो उसको हमने सजीव मान लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो जाएगा हमारा। लव इज ब्लाइंड, लव को ब्लाइंड बता दिया गया है, तो क्या लव ब्लाइंड होता है? तो ये हमारा सजीव मान लिया गया है, तो इस तरह से ये हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये 3 फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। ये आप अच्छे से पढ़ते रहें फ्रेंड्स, आपके 12th एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे तो उन सभी में भी फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। आई होप आपको मैंने 3 आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब आपको इनकी डेफिनेशन भी फ्रेंड्स समझ में आई होगी, लर्न हो रही होगी, और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो आप पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए फ्रेंड्स। ओके।